Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today we will talk about ITC share. फ्रेंड्स, जैसा कि हम समझते हैं अभी कि मार्केट में अभी जो माहौल चल रहा है उसमें क्या निफ्टी अच्छी खासी करेक्ट हो गई है, तो क्या इस समय इस माहौल में हमें ITC पे गौर करना चाहिए और क्या ITC हमें यहाँ से अच्छा रिटर्न या बोले तो 450-500 तक क्या जा सकता है। तो दोस्तों ITC के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि जैसा आप जानते हैं कि ITC का मेन बिज़नेस जो है वो FMCG में ये काम करती है। उसके अलावा अभी है जो है इनका सिगरेट बिज़नेस है वो भी काफ़ी अच्छा करता है, होटल है, पेपर बोर्ड है। तो दोस्तों इन सब के बारे में आपको पता होगा। थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इनका जो मार्केट कैप है वो आप देख पा रहे होंगे कि 4,70,000 करोड़ के आसपास है और बहुत अच्छे लेवल पे ROCE और ROE है 33% और 24% के आसपास। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ITC ने अभी जो है हाई बनाया था 394 के आसपास। उसके बाद दोस्तों इसमें एक महीने में लगभग ये 378 के आसपास अभी चलाया है। तो दोस्तों अब हम ये समझते हैं कि क्या ITC आपको यहाँ से अब लेना चाहिए और क्या एक सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे और क्या ITC अब रैली के लिए तैयार है। तो दोस्तों ये समझने के लिए पहले हम ITC के कुछ सेल्स नंबर देख लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि सेल्स जो है ईयरली हमें बढ़ते क्रम में नज़र आएंगे और बढ़ते बढ़ते जो है सेल्स अभी 60,000 करोड़ के आसपास है। दोस्तों आपको बता दें कि ITC का जो टारगेट है उसमें कंपनी ने ये बताया है कि 2030 तक 2030 तक कंपनी FMCG के बिज़नेस में सिर्फ रेवेन्यू 1 लाख करोड़ का करना चाहती है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है इतने बड़े टारगेट्स लेके चल रही है। तो अगर अभी हम अगर देखते हैं कि 60,000 का जो रेवेन्यू है वो ओवरऑल दिखा रहा है A to Z जितने भी बिजनेसेस उनको लेके, और जब कंपनी का टारगेट है 1 लाख करोड़ का सिर्फ FMCG से, तो कंपनी में कितनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी को लगता है होगी, बाकी वो तो समय बताएगा होगा कि नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से इनका जो है आप देख सकते हो दोस्तों, जो FMCG है उसका मार्जिन जो है वो पहले अभी 6 से 7% के आसपास हुआ करता था और वो दोस्तों अभी बढ़ के उनका मार्जिन और सेल्स दोनों 14% 15% के आसपास बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं कि जो है 2030 तक कंपनी निश्चित ही 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का ही जो है सेल्स ग्रोथ दिखा पाएगी। दोस्तों आगे अगर देखें हम तो कंपनी में जो है इनका आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो दोस्तों बहुत कम ही कंपनी ऐसी है जो NSE में जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 18,500 करोड़ के आसपास है ना। और जो प्रॉफिट मार्जिन है दोस्तों वो इंडस्ट्री बेस्ड अगर आप देखोगे जो OPM है वो आपको बहुत अच्छे लेवल्स पे दिखाई देंगे, जो है 35% के आसपास है दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखें तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है और इससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलती है। दोस्तों अगर रिटर्न के हिसाब से देखें तो कंपनी ने 10 साल में कुछ खास रिटर्न या तो समझो कि रिटर्न नहीं के बराबर दिया है, जबकि इनका जो है वो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है वो 10% के आसपास बढ़ा है, रिटर्न इक्विटी सब कुछ सही रहा है, लेकिन कंपनी ने रिटर्न अच्छा नहीं दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये देखें तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी 20 साल रिटर्न नहीं दिया था, रिलायंस ने भी 6-7 साल रिटर्न नहीं दिया था, तो वही चीज़ अभी ITC के साथ देखने को मिल रही है दोस्तों। तो ये हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जिस तरह से ITC का प्लान्स है और जिस तरह से ये सेल्स और जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते क्रम में नज़र आएंगे, तो उस हिसाब से कंपनी का शेयर प्राइस भी भागेगा। दोस्तों अगर होल्डिंग्स की बात करें तो जिस FIIs का आप देख सकते हैं कि FIIs ये कंपनी अगर देखा जाए तो FIIs और DIIs मिला के ही चला रहे हैं। इसमें सिर्फ LIC का जो स्टेक है वो 16% के आसपास है और गवर्नमेंट के पास भी सूटी के थ्रू 7.5 के आसपास का स्टेक सरकार के पास भी है। तो दोस्तों इस शेयर में जो है ये बड़े बड़े लोग शामिल हैं, बड़े बड़े लोगों के पास शेयर होल्डिंग है, तो इसमें इसीलिए इस कंपनी को सेफ़ कंपनी माना जाता है। ये कंपनी में आपको आराम से मतलब कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को नहीं मिलेगी, स्टेबल रिटर्न्स कंपनी देती है। तो दोस्तों इससे भी हमें अच्छे कॉन्फिडेंस मिलती है। दोस्तों अगर देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रांड है पहले तो, उसके बाद वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जबकि दोस्तों पहले ITC जो है सिर्फ जो है ITC जो है वो क्या करती थी, सिगरेट बनाती थी, लेकिन 2000 के आसपास कंपनी को यह लगा कि सरकार क्या करती है, बार बार जो है सिगरेट पर टैक्स बढ़ा देती है, तो इससे कंपनी के मार्जिन और प्रॉफिट में फ़र्क पड़ता था। तो दोस्तों कंपनी ने भी वहाँ से समझा और जो है 20 साल के इस जर्नी में इन्होंने अपने FMCG और अदर्स बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किया है और जो है फ्यूचर में ये और भी अच्छे ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहेंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो जो लीडरशिप पोजीशन सिगरेट इंडस्ट्रीज़ में है ये एक स्ट्रेंथ है और ये देखा जाए तो दोस्तों एक वीकनेस भी है
क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो सिगरेट में हमेशा टैक्स सरकार बढ़ाती रहती है। इस साल भी जो बजट है उसमें भी सरकार ने बहुत मिनिमल सा टैक्स बढ़ाया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट की तरह काम करता है, जिसके कारण शॉर्ट टर्म में जो है शेयर प्राइस ठीक ठाक गिर जाता है। तो दोस्तों ये एक है सिगरेट के बारे में। और दूसरा अगर देखा जाए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो दोस्तों कंपनी का जो बिज़नेस है वो क्या है, वेल डाइवर्सिफाइड है। और दोस्तों क्या है उसमें जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है, स्टेशनरी, सेफ्टी मैचेस, हर तरह के घी और डेयरी में ये कंपनी अलग, अभी जो डेयरी है वो दूध जो है वो अभी यूपी और जो बिहार वाले जो क्षेत्र हैं उसमें अभी दूध का वो चल रहा है। अगर वो दूध चल गया तो मतलब अगर जैसे दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू में साफ साफ नज़र आ रहा है कि कंपनी जिस तरह से काम कर रही है और इनका जिस तरह से जो टारगेट है अगर वो रहता है तो कंपनी का रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में आराम से हमें बहुत अच्छी तरह से बढ़ोतरी, स्टेबल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और कंपनी नहीं भी तो यहाँ से दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में अगर है तो 15% का रिटर्न तो आराम से बहुत धीरे धीरे स्टेबल रिटर्न आपको मिलेगा विथ डिविडेंड और प्लस 3% डिविडेंड। जो दोस्तों अभी के हिसाब से 3% डिविडेंड है वो भी आपको कंपनी की तरफ से मिलता रहेगा। दूसरी बात है दोस्तों, जो कंपनी है उनके पास जो है कैश काफ़ी अच्छा, मतलब इनके पास कैश का रिजर्व काफ़ी अच्छा है। अगर देखा जाए तो दोस्तों 60,000 के आसपास का इनका इन्वेस्टमेंट है, जो जिसके कारण लिक्विडिटी बनी रहती है, दूसरे कंपनी को एक्वायर करने में काम आता है। जो अलग तरह के जो बिजनेसेस हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उसमें कंपनी इन्वेस्ट करती है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो कंपनी में किसी भी तरह की हमें समस्या नज़र नहीं आती है कि कोई समस्या है जिसके कारण शेयर प्राइस गिर रहा है। तो टेम्पररी बेसिस पे अगर शेयर प्राइस जो है 394 के हाई लगाने के बाद अभी टेम्पररी बेसिस पे 380 के आसपास आया। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 380 378 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट कंपनी का है। लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो 374 का बन तो 374 का हाई बनने के बाद उसके बाद वहाँ से कंपनी गिरी थी और फिर अभी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों कि 380 के आसपास बहुत अच्छा सपोर्ट है और इस सपोर्ट पे बाई करना चाहिए। और बाई सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूँ। दोस्तों ये रिपोर्ट है जो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है कि आईटीसी में जो है उसमें बाई करने की तरफ हमें वो सुझाव दे रहे हैं कि बाई करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 350। दोस्तों ये मेनली ट्रेडिंग के हिसाब से है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो फिर भी आपको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि जो है ये बाई का जो है ये बाई का ही मतलब इसमें हर तरीके से बाई का ही जो भी है वो माहौल बन रहा है। दोस्तों 350 380 अभी चल रहा है, इसके हिसाब से 450 500 इस तरफ शेयर ज़रूर बढ़ेगा। और दोस्तों जो आपको मैं आगे बता दूँ कि कंपनी के जो सीएमडी हैं संजीव पुरी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि कंपनी विचार कर रही है कि जो इसके इन्फोटेक का बिज़नेस है उसको अलग किया जाए। दोस्तों अगर ये इन्फोटेक का बिज़नेस अलग होता है तो इससे जो है ह्यूज अमाउंट में जो है वेल्थ क्रिएशन जो शेयर होल्डर को है उसको फ़ायदा देखने का मिलेगा। और दोस्तों अलग से आपको इन्फोटेक के शेयर आईटीसी की तरफ से मिलेंगे। अगर आप देख सकते हो दोस्तों कि इन्फोटेक का जो इनका बिज़नेस है बहुत काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ FY19 में 2000 करोड़ का रेवेन्यू था, 161 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बस 3 साल में ही रेवेन्यू 2853 करोड़ का हो गया है। और नेट प्रॉफिट में और भी अच्छा जंप आ गया है दोस्तों, 717 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना रही है कंपनी। तो दोस्तों देखा जाए कि इस तरफ से अभी तो इन्फोटेक का बात चल रहा है, बाद में हो सकता है दोस्तों कि जो है वो अपने होटल के बिज़नेस को भी अलग करे दोस्तों। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो शेयर होल्डर को जो है ना, वो शेयर होल्डर को जो रिटर्न देने की जो क्षमता है इस कंपनी में बहुत अच्छा है दोस्तों। इनके साथ ही जो इनका एग्री बिजनेस है उसमें भी कंपनी बहुत इनोवेटिव तरीके से काम कर रही है। आईटीसी, मार्स और ये सब जो इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे दोस्तों वो जो है अपने जो है फार्मर्स को इनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। क्या कर रही है कंपनी इसमें कि दोस्तों जो है एडवांस में फोरकास्ट कर रही है कि अब कौन सा सॉइल है, उस सॉइल में कौन सा जो है उस सीज़न के हिसाब से कौन सी फसल उगानी चाहिए। तो दोस्तों इनसे कंपनी अपना जो फार्मर्स है उनके संग अच्छा रिलेशन बना के रखी हुई है और उसी हिसाब से दोस्तों उनसे उनका जो प्रोड्यूस होता है उसको अपने जो FMCG का बिज़नेस है उसमें लगाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा वैल्यू चेन कंपनी ने बना रखा है और काफ़ी अच्छा जो है रिलेशन बना रही है फार्मर से और जो है अपना बैंकिंग इंस्टीट्यूट से उनसे। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में जो और दोस्तों होटल बिज़नेस है उसको भी दोस्तों कंपनी हो सकता है फ्यूचर में ज़रूर अलग करेगी। जहाँ तक की बात चल रही है कि इसका होटल का बिज़नेस भी जब इसका जो नेट प्रॉफिट और जो है मार्जिन बढ़ता रहेगा और दोस्तों तो होटल का बिज़नेस भी कंपनी ज़रूर अलग करेगी। तो इस तरह हम देखते हैं दोस्तों कि जो आईटीसी है वो दोस्तों अगर देखा जाए कि पास्ट में जब जब निफ्टी ने ख़राब परफॉर्मेंस किया है, निफ्टी में जब कमजोरी या समझ लो कि निफ्टी ने जब मॉडरेट रिटर्न दिया है तब आईटीसी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो दोस्तों अभी का जो माहौल है, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं और जिस तरह से इन्फ्लेशन का प्रेशर है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो उस हिसाब से आईटीसी में आपको अगर होल्डिंग नहीं है तो ज़रूर अपनी होल्डिंग बनानी चाहिए। अगर आपके पास शेयर है तो और ऐड कीजिए।
तो दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में शेयर जो है ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आईटीसी में फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। और जिस तरह से हमने एनालिसिस में देखा कि इसमें हमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।